अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का हो और डेटा जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग जैसा हो, तो फिर सवाल सॉल्व करने में क्या फर्क पड़ेगा ये बताने लगा हूं। एक तो फर्क ये पड़ेगा कि वो जो मैं क्वांटिटी स्केड्यूल बनवा रहा था, ये मार्जिन एब्जॉर्प्शन वाले सवाल में बना रहे थे हम फिनिश गुड का क्वांटिटी स्केड्यूल, और प्रोसेस कॉस्टिंग में दोनों बनेंगे, दोनों स्केड्यूल बनेंगे, यानी फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठ के भी और मशीन के अंदर बैठ के भी दोनों स्केड्यूल्स बनेंगे। फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में एक वर्किंग की थी जिसमें कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की अलग, तो इसमें भी वो तो निकलनी चाहिए। और प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट बल्कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जैसे प्रोसेस में पड़ी है, कॉस्ट पर यूनिट, बल्कि कॉस्ट पर यूनिट इधर दिखाता हूं। जैसे प्रोसेस में पड़ी थी ना, उसमें बनाते थे मटेरियल और कन्वर्जन का कॉलम। अब कन्वर्जन को दो में तोड़ना होगा, वेरिएबल कन्वर्जन और फिक्स्ड कन्वर्जन। बस वो कन्वर्जन को दो में तोड़ देना होगा। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में ये पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते थे, ये जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे, यहां तक करने के बाद चाहे नीचे दोबारा वर्किंग बना लें, चाहे यहीं पर सर्कल लगा के पेपर मार्कर को बता दें कि इन दोनों को मिला के मार्जिनल बन गई, मटेरियल और वेरिएबल कन्वर्जन, और इन तीनों को मिला के एब्जॉर्प्शन बन गई। वो मैं भी सवाल करके दिखाता हूं ना, तो ऐसे सर्कल भी लगा के बता सकते हैं या नीचे अलग से लिख भी सकते हैं। तो जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखा था वैसे भी होगा, और उसके बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की शक्ल भी लग जाएगी। यार उमर, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ, मुझे ज्यादा शाउट करना पड़ रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे। अच्छा, ये तो वर्किंग्स में बोर्ड पे बता सकता था। ये ना करूं, ये तो वर्किंग्स बोर्ड पे करके बता दी ना। इसके अलावा आप अपने अल्फाज में दो तीन बातें लिखें।
एक तो ये लिख लें कि वो जो हम इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अब तक सवालों में कैसे निकाल रहे हैं वो, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को इससे मल्टीप्लाई करके। अब प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल मिक्स हो जाएगा तो फर्क ये पड़ेगा कि ब्रैकेट में करने की बजाय प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाला करते थे वो निकाल रहे होंगे। दोबारा, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की लाइन लिखते हैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके, अब वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने की बजाय वर्किंग में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल रहे होंगे। ये कौन से कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, वो जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में निकालते हैं। दोबारा, इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जो लाइन लिखते हैं ये वर्किंग में सॉल्व कर रहे होंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, वही प्रोसेस कॉस्टिंग वाले मशहूर। अगली बात लिखें, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बनाते हुए ये जो मैं अभी ये और से अगली बात जो लिखवाऊंगा ना, ये आपको अभी शायद समझ नहीं आया, मैं सवाल करके बोर्ड पे दिखाता हूं तो समझ आएगी। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बनाते हुए फिनिश गुड स्टॉक के साथ साथ वर्क इन प्रोसेस स्टॉक की भी लाइन आएगी। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बनाते हैं ना, उसमें एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट, फिर फिनिश गुड्स के स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो फिनिश गुड्स के साथ साथ वर्क इन प्रोसेस स्टॉक की भी लाइन आएगी। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की लाइन लिखते हैं हम, फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, तो उसमें फिनिश गुड्स भी होंगी और वर्क इन प्रोसेस भी होगा। अब वो कैसे होगा वो सवाल करके दिखाता हूं। और अगली बात लिखें कि वो जो नेट अमाउंट एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन P&L में डालते होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की नेट अमाउंट P&L में जाती है ना, तो वो मार्जिनल का सवाल हुआ तो नेट कंट्रीब्यूशन से ऊपर, और एब्जॉर्प्शन का सवाल हुआ तो नेट प्रॉफिट से ऊपर। नहीं समझ आया? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की नेट अमाउंट जो P&L में लिखते थे प्रोसेस कॉस्टिंग में, मार्जिनल का सवाल है तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कहां लिखेंगे, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से माइनस, वो जो ग्रॉस से नेट के दरमियान की लाइन होती है वहां लिखेंगे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल है तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। ये भी सवाल में लिख के दिखाता हूं। ये जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है लाइनों में क्या लिखना है तो वो ना लिखें, अभी सवाल बोर्ड पे मैं लिखता हूं उसके बाद लिख लेना। ये प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो जाए अगर तो वो बता रहा था, तो उसके लिए सवाल लिखें डेटा। सवाल लिखें। पहले ओपनिंग स्टॉक का डाटा है, किसी एक साल का सवाल है, 2023 का कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का डाटा पहले, फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक का डाटा बता रहा हूं। पहले फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है 6000 यूनिट्स, और इनकी कॉस्ट है 3 लाख। और 3 लाख के साथ ब्रैकेट में लिखें 20% of cost is fixed FOH.
ओपनिंग स्टॉक वाली बात चल रही है अभी। ये ओपनिंग स्टॉक का डाटा, साल के शुरू में जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स 6000 यूनिट थे जो इनकी कॉस्ट ये है, इसमें 20% फिक्स्ड ओवरहेड्स का पोर्शन शामिल है, और वर्क इन प्रोसेस का डाटा ये है। ठीक है, करंट पीरियड कॉस्ट लिखे, करंट पीरियड कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 660,000, 660,000, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 30,000 यूनिट्स। दोबारा बता रहा हूं वैल्यूज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 6,60,000, 660,000, और ब्रैकेट में 30,000 यूनिट्स। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन, अच्छा फिगर्स ये मैंने डाटा ये बनाया था कि पर यूनिट कॉस्ट ना राउंड राउंड आए ताकि रिकंसिलिएशन हो जाए पूरी। तो वेरिएबल कन्वर्जन लिखें 4,99950, 4,99950। फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट, फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट, और ब्रैकेट में लिख लें अप्लाइड एक्चुअल बराबर है दोनों, मतलब अप्लाइड स्लैश एक्चुअल दोनों सेम है, 99,990, 99,990। अच्छा, अगर रिपीटर बच्चे पिछला डाटा मैच करने की कोशिश करें तो हाँ, ये पिछला सवाल ही है। उसके बाद लिखिए टोटल एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट, टोटल एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट 250,000, 250, 2.5 लाख, और ब्रैकेट में लिखें 40% वेरिएबल, 40% वेरिएबल। और सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 80 रुपए, 80 पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक लिखे, क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स, 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट, और फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स। No losses were expected, no losses were expected। एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन 30,350, 30,350 यूनिट्स, 30,350 यूनिट्स, और इन्वेंट्री मेथड है FIFO, और प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल तो हम ऐसे कर लेते होते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट वही है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिन एब्जॉर्प्शन दोनों से,
और दोनों के प्रॉफिट्स को रिकंसाइल भी करना है। तो इनकम स्टेटमेंट 2 और रिकंसिलिएशन 2 पेज छोड़ के वर्किंग 1 क्वांटिटी स्केड्यूल। वर्क इन प्रोसेस का भी और फिनिश गुड्स का भी। पहले वर्क इन प्रोसेस का बनाते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है तबीयत मेरी। मैं ना बस सिर्फ कल का चांस नहीं लेना चाह रहा, ये ना एग्जॉस्ट हो जाऊं, क्योंकि बुखार मुझे है अभी तक। तो कल फिर मैं जीडी में रिकॉर्ड कराऊंगा। कल आप लोगों को फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मंडे से इंशाल्लाह मैं फुल टार्जन है। एक्स्ट्रा क्लास है कल, कॉस्ट की डबल एक्स्ट्रा। तो जिन्होंने आना हो जीटी वो जीटी आ जाए। अरे बता रहा हूं ना भाई, सारी बातें बता रहा हूं, सारी तफसील फ्लाइट की सब बता रहा हूं। कल जो जीटी में रेगुलर क्लास होती है, जिन्होंने, अब चूंकि जीटी वाले बच्चे भी सुन रहे होंगे रिकॉर्डिंग, तो है कितने बजे होती है भाई? किधर गया? कितने बजे होती है जीटी में? हाँ, 9:45 9:45 10 बजे से कुछ देर पहले। तो हाँ, तो जिन्होंने, आप में से अगर किसी ने आना हो जीटी, वैसे तो आते रहते नहीं है कोई, लेकिन अगर किसी ने आना हो तो इसलिए बता रहा हूं कि एक रेगुलर क्लास होती है 10 से थोड़ी देर पहले। फिर वो मैं चूंकि सुबह वो जीटी वालों को बताया था कि उसी को कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन फिर मुझे बाद में याद आया कि वो एक टॉक भी रखी हुई है कल जीटी में। तो उसके बाद फिर यानी रेगुलर क्लास होगी कॉस्ट की, उसके बाद फिर मैं 12 बजे ऑनवर्ड, तो ये कॉस्ट की डबल क्लास एक्स्ट्रा वो जो हफ्ते की रात को होनी थी ना, तो वो मैं 12 बजे ऑनवर्ड वहां जीटी में कर लूंगा, और आप लोगों को फिर शाम तक 3 क्लासें मिल जाएंगी। ओके, और मंडे से इंशाल्लाह फिर जीटी गुलबर्ग फुल जैसे पहले था, तो उस तरह ही करूंगा इंशाल्लाह। है है कल मैं फिर यहाँ नहीं आऊंगा ना, यही तो कह रहा हूँ। कल देखिए, अभी भी मैं सुबह जीटी में नहीं कराई रिकॉर्डिंग, मैं यहाँ आया हूँ, तो क्योंकि कल भी बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, तो बस कल टुमारो का एक दिन और ले रहा हूँ रेस्ट का, कि मैं सुबह जीटी में करा दूंगा क्लासें, यहाँ नहीं आऊंगा गुलबर्ग। मंडे से फिर बेटे भी यही कह रहा था उर्दू में ही कुछ देर पहले, हाँ आ सकते हैं अगर आना है तो, लेकिन ये ना हो सारे पहुंच जाए तो जगह ही ना हो वहां। मैंने अभी डाटा में अभी कुछ सेकंड्स पहले बताया था प्रोडक्शन, तो यही तो है। नॉर्मल लॉस कोई है नहीं। टू तो वर्क इन प्रोसेस का भी क्वांटिटी स्केड्यूल और फिनिश गुड्स का भी। और फिनिश गुड्स के लिए ओपनिंग, प्रोडक्शन, क्लोजिंग और सेल। थ्री टू तो क्वांटिटी स्केड्यूल वर्क इन प्रोसेस का भी बन गया, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स है, और फिनिश गुड्स का तुम बनाते ही है। ये बनाते हुए मशीन में बैठ के सोचना है, ये बनाते हुए फिनिश गुड्स स्टोर में बैठ के सोचना है। फाइव है।
स्टेज ऑफ कंप्लीशन इनकी नहीं पता। किधर 30 पूरा 0 पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए वेरिएबल और फिक्स्ड को कन्वर्जन में तोड़ना। फाइफो है। पॉइंट प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल पर यूनिट कॉस्ट इस शक्ल में होती थी और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के लिए हमें मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की शक्ल बनानी होती है। तो बेशक यहीं पर क्लबिंग कर दें या चाहे इस वर्किंग के नीचे इसकी शक्ल थोड़ी सी ऐसे करके लिख दें कि मटेरियल 22, वेरिएबल कन्वर्जन 16.5, 38.5 मार्जिनल और फिर फिक्स्ड कन्वर्जन 3.3, 41.8 एब्जॉर्प्शन। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह कॉस्ट पर यूनिट निकाल के फिर उसको रीअरेंज करके मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की बना देंगे। और अप्लाइड और एक्चुअल मैंने बराबर कर दिया तो अंडर ओवर अप्लाइड की जरूरत नहीं रही। क्या जी जुम्मा इधर ये मेल वाले में अभी क्या हो गया? ध्यान एक मिनट पॉज करना। इनकम स्टेटमेंट के फेस पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आना है वो प्रोसेस कॉस्टिंग वाला कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ही है, लेकिन मार्जिनल के लिए अलग करना पड़ेगा और एब्जॉर्प्शन के लिए अलग। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स पाइथन मेथड है। इसका आएगा पहले बीडी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट दी हुई है। मार्जिनल कर रहा हूं पहले, मार्जिनल प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल लेकिन मार्जिनल के जरिए है। ये चल रही है उधर देखो फिर। मटेरियल वेरिएबल कन्वर्जन 45 और इस महीने कन्वर्जन, इस साल कन्वर्जन 900। मार्जिनल का सवाल कर रहा हूं तो 900 इंटू कन्वर्जन मार्जिनल 16.5
दोबारा देखें, प्रोसेस और एब्जॉर्प्शन मार्जिनल मिक्स हो गया ना, इसलिए दिमाग में थोड़ी सी खिचड़ी बन रही है। एक तो कंफ्यूजन इस बात की बनी कि क्वांटिटी स्केड्यूल दो अलग अलग हैं, ये वर्क इन प्रोसेस का अलग है, फिनिश गुड्स का अलग है। फिर पर यूनिट कॉस्ट जैसे प्रोसेस में सॉल्व करते थे वो भी है, और इसके एंड रिजल्ट को रीअरेंज करके मार्जिनल एब्जॉर्प्शन वाली भी है। इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइफो मेथड है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, बीडी, और जो इस पीरियड में काम हुआ। चूंकि मार्जिनल कर रहा हूं तो बीडी में से सिर्फ मटेरियल और वेरिएबल कन्वर्जन ली है, 25,000 नहीं लिया। कन्वर्जन 900 इंटू पर यूनिट कन्वर्जन वाली कॉस्ट, चूंकि हम मार्जिनल कर रहे हैं इसलिए ये एब्जॉर्प्शन करने लगेंगे, तो ये दोनों, तो 900 इंटू 16.5 148, और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 27350। मार्जिनल का सवाल हुआ है, ये एब्जॉर्प्शन का सवाल करूंगा तो ये 29 11 825। और अगर किसी FR1 के बच्चे ने मासूमियत में सादगी में इसको नोट करना शुरू कर दिया हुआ है तो भी क्रॉस चल रही है। एब्जॉर्प्शन के एतबार से अब वो जो फिक्स्ड पोर्शन इग्नोर किया था अब वो भी साथ आ जाएगा, 60 प्लस 45 के साथ 25 भी, 900 के साथ ये दोनों, 19.7820, और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 27350 के साथ 41.8 43 10 तो प्रोसेस मिक्स होने से एक तो क्वांटिटी स्केड्यूल दो अलग अलग आ गए, दूसरा पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग दोनों मिक्स हो गई, और तीसरा जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड था वो असल में प्रोसेस कॉस्टिंग वाला कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। अब वो जो दो पेज छोड़े हुए हैं, इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल वाली, सेल 80 रुपए, पहले भी दो सवालों में कर चुके हैं कि अगर एब्जॉर्प्शन का स्टॉक दिया हुआ है तो मार्जिनल कैसे बनाएं। तो एब्जॉर्प्शन का स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख, कैसे पता है एब्जॉर्प्शन का है, कैसे पता है एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि उसके अंदर फिक्स्ड शामिल है, तो अगर उसमें से वेरिएबल निकालना है सिर्फ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मार्जिनल कर रहा हूं 117
2825 FIFO है। तो जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं वो ये वाले। FIFO में यही वाला रेट क्लोजिंग पे भी लगता है ना। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हैं 4000 into 38.5 15 29 ये हो गया ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये कितनी है? सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट दी हुई है मैंने 250, उसमें से 40% वेरिएबल है 1 लाख। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? एबनॉर्मल लॉस खर्चा तो है ना, वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? वेरिएबल है, जितने ज्यादा यूनिट्स जाया होंगे तो इसलिए वो यहां पर आएगा। ये मैंने आखिरी पॉइंट लिखवाया था कि एबनॉर्मल लॉस हमने ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद लिखना है। $250 मटेरियल कन्वर्जन हर लिहाज से 100% है, यानी ये भी 38.5 वाले हैं। नेट कंट्रीब्यूशन तो नेट कर लेते हैं, यानी वो जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की हम लोग नेट अमाउंट P&L डेबिट क्रेडिट करते थे ना, ये वो अमाउंट है। फिक्स एफओएच ये नहीं है, वो तो फिनिश गुड्स की ओपनिंग स्टॉक में था। फॉर द ईयर एफओएच फिक्स वाली ये है ना, फॉर द ईयर फिक्स्ड। और एडमिन सेलिंग 250 में से इतनी वेरिएबल है और बाकी फिक्स्ड है। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा बाकी। नाइन सिक्स ये आ गया नेट प्रॉफिट। अच्छा अभी ना वो FAR 1 की क्लास भी है, होमवर्क नहीं मैं डिस्कस कर सका, इसका होमवर्क दे रहा हूं आज, कल फिर ये इकट्ठे डिस्कस कर लेता हूं होमवर्क। इसका होमवर्क है प्रोसेस मिक्स वाला होमवर्क है। एक ऑटम 19 का सवाल होगा मेरी बुक में, शायद क्वेश्चन 5 है, पता नहीं, या ऑटम 19 अटेम्प्ट का होगा। क्वेश्चन 4 मेरी बुक में, क्वेश्चन 4 ऑटम 19 अटेम्प्ट का सवाल है, प्रोसेस मिक्स करके मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है, वो होमवर्क है। तो ये तीनों होमवर्क फिर कल कर लेता हूं डिस्कस। कल इंशाल्लाह वेरिएंस शुरू कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर खत्म, बस इतना ही था इसमें। सेल्स 25 मार्जिनल का सवाल सॉल्व कर रहे थे तो इस पे ये रेट लगा, एब्जॉर्प्शन का कर रहे हैं तो ये रेट लगा।
ये गलत है 1 4 ये फिनिश गुड्स के ओपनिंग स्टॉक में कितना फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है? वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग में कितना फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है? ये क्या किया मैंने? ये आखिरी ब्रैकेट में क्या किया? ये क्या है? बोर्ड पे नहीं नजर आ रहा अभी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कन्वर्जन कॉलम में, और साथ ये फिक्स्ड कन्वर्जन। ये प्रोसेस मिक्स के साथ मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। ऑटम 19 होमवर्क कर दें तो फिर ये तीनों होमवर्क स्प्रिंग 14 और ऑटम 22 जो आज नहीं कर सका डिस्कस, और ये जो अभी दे रहा हूं ऑटम 19, ये कल डिस्कस करके तो अगला चैप्टर शुरू करता हूं इंशाल्लाह कल। ठीक है, कॉस्ट वाले जाएं, FR1 वाले बैठे रहे।